हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू दी चैनल। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 पे और 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसमें हमको करना क्या है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोस को फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है किससे, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। राइट, कैसे करना है बताते हैं। सबसे पहले तो आप जीरोस कैसे फाइंड करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड होता क्या है, अब सबसे पहले करते क्या है हम, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारी वो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों के क्या करता है मल्टीप्लाई, मतलब 8 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 8 1 8। ओके, और फिर ऐसे आपको दो नंबर सोचने हैं मन में जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 8 आ जाए। राइट, और वही दोनों नंबर होने चाहिए जिनका प्लस करें या फिर माइनस करें, दो भी कुछ भी कर सकते हो, और उसका आंसर आए हमारा मिडिल टर्म मतलब 2। तो सोचिए ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस और माइनस करने पे क्या है 2, तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं 4 और 2। 4 2 8 होगा और 4 में से अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस करूं 2 को तो आंसर क्या आएगा 2। तो हमको मिल चुके हैं वो दो नंबर्स। राइट, अब हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, माइनस को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करने पे क्या आएगा 2। वेरी गुड। अब क्या करेंगे x माइनस 8, अब ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो -4 तो -4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे। राइट, मैक्सिमम जितना भी कॉमन निकल आए तो क्या निकल सकता है, दोनों में मैक्सिमम कॉमन x निकल सकता है, तो x बचेगा अंदर -4 बचेगा। राइट, ऐसे ही यहाँ पे हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो x बचेगा -8 में से 2 डिवाइड होगा तो 4 बचेगा। राइट, तो हमारा देखो एक ब्रैकेट तो सेम आ चुका और एक ब्रैकेट सेम आना ही चाहिए, ये ब्रैकेट सेम आएगा तो ये कॉमन हो गया और x प्लस 2 दूसरी वैल्यू होगी। तो हमारे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। राइट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +4 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो एक जो x की वैल्यू उसको हम मानेंगे अल्फा, अल्फा हो गया हमारा 4, और दूसरे x की वैल्यू जो है उसको हम मानेंगे बीटा, बीटा हो गया -2, क्योंकि अल्फा और बीटा हमारे क्या है जीरोस। अब क्या करेंगे हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई में क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट, तो सम ऑफ जीरोस क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a माइनस बी अपॉन ए। नाउ अब हमें जल्दी से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के a b और c की वैल्यू को जल्दी से फाइंड कर लेंगे। a b c की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 1, क्या होता है a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होगी -2 और c की वैल्यू होगी -8। राइट, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मतलब 4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू माइनस का जो साइन है और b की वैल्यू है -2, तो -2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे अपॉन में a की वैल्यू है 1। राइट, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 2। राइट, अब क्या करेंगे 4 में से 2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। राइट, ये तो हो गया हमारे क्या सम ऑफ जीरोस। अब दूसरा क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म है हमारा c अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है a, तो मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना है -2 से और c की वैल्यू -8 अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 4 2 8 और माइनस का है तो -8 इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पे भी LHS इक्वल हो चुका है हमारे RHS।
तो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम आ चुके हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एज इट इज जो लास्ट क्वेश्चन जैसे किया है, कैसे कांस्टेंट टर्म और एस स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा नंबर हमें चूज करना है, 4 1 4, जिनके ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस और माइनस करने पे भी क्या आए, मिडिल टर्म 4। वैसे क्या है, बहुत ईजी है, 2 और 2, 2 2 जा 4 होता है, प्लस करने पे भी 2 2 जा 4 होता है, तो हमें मिल गए वो दो नंबर, राइट। तो 4s स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 प्लस 2 s प्लस 1, राइट। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ब्रैकेट खोलने के बाद दोनों टर्म्स क्या होगी, माइनस। इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन क्या निकालूंगा, तो 2s कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1, 2s पूरा का पूरा कॉमन निकल गया। माइनस में इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, तो इसमें से कॉमन क्वेश्चन ही निकल रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो 2s, ये जो प्लस की वैल्यू हो गई माइनस। क्यों माइनस होगी, क्योंकि हमने -1 की वैल्यू निकाली थी कॉमन, राइट। इससे साइन चेंज हो गया, माइनस का 1। कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट्स क्या हो गए, सेम। तो एक रूट तो हमारा यही हो गया और दूसरा रूट 2s माइनस 1। अब s की वैल्यू क्या आएगी, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 है, उस साइड जाएगा प्लस का 1, और 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2। और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2। दोनों की वैल्यू सेम आई, राइट। मतलब मेरा अल्फा इक्वल है मेरे बीटा से, मतलब क्या, 1/2, दोनों को दोनों सेम है। अब वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो हम साइड में यहाँ पे देख लेंगे ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। ए क्या होता है हमारा, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या है 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। बी क्या होता है हमारा, एस का कोफिशिएंट, तो माइनस का 4 लिख देंगे। और सी क्या होता है, कांस्टेंट है, मतलब 1, राइट। तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का माइनस, बी की वैल्यू भी क्या है, -4 है, अपॉन में ए क्या है 4। अच्छा आप बताइए, हाफ प्लस हाफ, आधा और आधा क्या होता है, प्लस करो दोनों को, एक होता है ना आधा और आधा, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा आंसर, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स LHS किसके इक्वल है, RHS, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है, c अपॉन a। अब 1/2 का मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1 और a की वैल्यू है 4, और 1 1 हो गया यहाँ पे 1 और 2 2 4। तो देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ पे भी हो गया। इस तरीके से हम वेरीफाई कर लेंगे, हेंस वेरीफाइड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बच्चों एक चीज यहाँ पे देखने लायक है, नोटिस करनी है आपको, कि जो आपकी x की टर्म है देखो पीछे लिख दी उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो पहले तो इसको अरेंज अच्छे से करो, 6x स्क्वायर को पहले लिखना है, फिर x वाली टर्म लिखनी है, मतलब -7x, और -3 को लास्ट में लिखना है। ये अरेंज अच्छे से हो गई है। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हम पहले ही फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज ए, 6, बी -7 एंड सी -3, राइट। पहले इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करेंगे। तो हमें x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 18। तो ऐसा नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 18। ऐसे दो नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लाई करने पे 18 है, और वही दोनों नंबर का ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 7। 7 की 7 है मिडिल टर्म,
ओके, तो बहुत ईजी है वो दोनों नंबर। 9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 9 और 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 9 माइनस 2, 7 को क्या लिख देंगे 9 माइनस 2 x माइनस 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो गए, माइनस 9x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3, राइट। तो 6x² माइनस 9x में से क्या कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकल सकता है, आई थिंक 3x निकल सकता है कॉमन। तो इसमें से 3x जब मैं कॉमन निकालूंगा 6x² में से तो बचेगा 2x, माइनस 9x में से जब मैं 3x कॉमन निकालूंगा तो 3 बचेगा सिर्फ, प्लस इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, तो मैंने हमेशा से बताया कुछ कॉमन न निकले तो क्या निकाल दो 1, और 2x माइनस 3 यहाँ पे तो रहेगी। ब्रैकेट दोनों के सेम है, फिर से 2x माइनस 3, एक तो ये हो गया और दूसरा 3x प्लस 1। तो हमारी x की दो वैल्यूज आएंगी, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। ये दोनों वैल्यू आ गई है x की, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी जीरोस आ गए हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा से बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन सॉरी x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। अल्फा है 3/2 एंड बीटा इज -1/3, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है -7 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 6। इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब आप बताइए एलसीएम होगा इन दोनों का, 3 और 2 का, तो 6। अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस लगेगा बीच में, तो ये जाएगा 7/6। ऐसी आरएचएस में देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/6, मतलब 7/6, और यहाँ पे भी 7/6 करते ही एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, इक्वल हो गया, राइट। इसके बाद दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म मतलब c की वैल्यू और c/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू है 3/2, मल्टीप्लाई करेगा -1/3 से, और c की वैल्यू हमारे क्या है, जल्दी से बताइए, -3/a, a है 6। तो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 3 से ये भी कैंसिल आउट हो गया, 1/2। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 1 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू -1/2। LHS इक्वल है RHS। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको हम आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मेरे पास एक और मेथड है, बहुत इजी है, इन्हीं दोनों में से कॉमन निकाल दो। क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, 4u निकाल सकता हूँ ना, क्या बचेगा, u प्लस 2 बस, ओके, यही बचेगा, और यही हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, मतलब 4u इज इक्वल्स टू 0 ले सकता हूँ और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 ले सकता हूँ। कितना ईजी है। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला तो 0 आ जाएगी, क्योंकि 4 जाएगा डिवाइड होने अगर 0 से, तो u इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा, राइट। फिर यहाँ पे u की वैल्यू इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0 एंड बीटा की वैल्यू हो गई -2। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हम कर सकते हैं, किस चीज के लिए, वेरीफाई करेंगे ना। वेरीफाई करना स्टार्ट किया है तो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ए, बी और सी की वैल्यू। तो ए क्या होता है? यू स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4। बी क्या है? यू का कोफिशिएंट मतलब 8। ओके, तो सी क्या होगा? सी होगा कांस्टेंट टर्म जो कि है ही नहीं, जीरो है इट मींस। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन सी है। तो ए की जगह अल्फा की जगह पे जीरो लिख दिया, प्लस बीटा की जगह पे माइनस का 2, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है 8 अपॉन ए, सॉरी अपॉन में ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? 4। तो 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -8/4। तो 0 माइनस 2 क्या होता है बच्चों? -2 होता है। यहाँ ऊपर देखिए, और -8/4 क्या कर सकते हैं? 4 1 सा 4 2 सा, तो -2 इज इक्वल्स टू -2। LHS इक्वल हो जाएगा RHS के, राइट। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? अब मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा है 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा -2 से मल्टीप्लाई करना। सी की वैल्यू 0 है अपॉन में ए की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, मतलब LHS इक्वल्स टू RH, राइट। आई होप समझ में आया। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी मैं इजी मेथड बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिनेरियो दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बट आप बोलोगे सर 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर सोचो जो 15 का स्क्वायर हो। तो 15 किसका स्क्वायर हो सकता है? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे तो मैं टी का स्क्वायर करूंगा, माइनस रूट 15 की जगह लिख दूंगा रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या हो सकता है? कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 15, राइट। तो यहाँ पे मैं सिनेरियो बना रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। तो बस वही बनाना है, मतलब टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। तो टी की दो वैल्यू आ रही है, प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0 और टी माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट 15, वो भी माइनस का, क्यों प्लस का था चढ़ गया माइनस। और ये वाला यहाँ पे माइनस का रूट 15 राइट हैंड साइड जाएगा, तो प्लस का 15 रूट 15 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस का रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू हो गई रूट 15 अकेला। तो हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे वेरीफाई करना है, स्टार्ट कर दिया मैंने। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट, अब तक तो आप लोगों को याद हो चुका होगा, ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब जल्दी से यहाँ पे बताइए, ए बी और सी की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट की वैल्यू बताइए। तो ए की वैल्यू है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ है ही नहीं, 1 है। ओके, बी की वैल्यू क्या होती है? टी का कोफिशिएंट, पर टी तो है ही नहीं, इट मीन्स वी की वैल्यू होगी 0 और सी किसकी वैल्यू होती है? कांस्टेंट टर्म मतलब -15। ओके, तो अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू रूट 15 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी? 1। तो आप ही बताइए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 0 इज इक्वल्स टू 0। LHS इज इक्वल्स टू RHS, राइट। यहाँ पे ऐसा सिनेरियो होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
नाउ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन अल्फा और बीटा माइनस का रूट 15 इंटू रूट 15 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो रूट 15 और रूट 15 क्या हो जाएगा 15 माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस का, यहाँ पे भी एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करेंगे। इसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 12, और उन्हीं दोनों नंबर का प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म की वैल्यू, मतलब एक्स की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 आना चाहिए, राइट। तो ऐसे नंबर क्या है मुझे पता चल गया है 4 और 3, 4 3 से 12, और 4 में से अगर मैं माइनस करूँ 3 को तो भी 1 आएगा, राइट। जल्दी से करते हैं, 3x² माइनस ब्रैकेट बनाएंगे 1 की जगह पे लिखेंगे 4 माइनस 3, क्योंकि 4 माइनस 3 भी 1 होता है, x माइनस 4, फिर 3x² माइनस 4x, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, x ही कॉमन निकाल सकता हूँ। तो x कॉमन निकलेगा तो 3x माइनस 4 बचेगा, और इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकालूं, कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा, तो 3x माइनस 4, राइट। तो 3x माइनस 4 हो जाएगी एक टर्म, और दूसरा x प्लस 1, दो रूट्स आ गए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4/3। यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा -1। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3 एंड बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1, राइट। अब कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कोफिशिएंट भी करना चाहिए पड़ेगा हमको वेरिफिकेशन के लिए, तो ए बी और सी, राइट। तो ए की वैल्यू क्या होगी 3, बी की वैल्यू होगी -1 और सी की वैल्यू होगी -4। तो हम वेरीफाई कर लेंगे, बढ़िया। वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरो से, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा है 4/3 एंड बीटा है प्लस माइनस का 1। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1, और ए की वैल्यू है अपॉन में 3, राइट। तो 4/3 -1, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा, 3 लेंगे, 4 माइनस 1 की जगह पे क्या हो जाएगा ये 3, तो 1/3, राइट। RHS में 1/3, 1/3 और 1/3, LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3, तो 4 1 जा 4, माइनस का 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ऐसे हमने करके क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए थे, हमने सभी के जीरोस निकाल लिए हैं और वेरीफाई भी कर लिया है उनका रिलेशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।